नमस्कार। मानसून और बारिश दिल को तो सुकून देती है, लेकिन अक्सर लोगों का वर्कआउट करना, योग करना बंद हो जाता है। सड़कों पर, पार्क में सब जगह पानी भरा होता है, इसलिए ना तो हम योग कर सकते हैं और ना ही वॉक कर सकते हैं। लेकिन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 15 से 30 मिनट तक की एक्सरसाइज जरूरी है। आज मैं आपको कुछ ऐसी ही एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ जिसे आप घर पर भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। इससे शरीर के हर पार्ट की मूवमेंट हो जाएगी। ये शरीर को फ्लेक्सिबल करेगी और हमें स्वस्थ रखेगी। आइए करके देखते हैं ये आसान सी एक्सरसाइज। आज मैं जो पहली एक्सरसाइज आपको बताने जा रही हूँ वो ताड़ासन की तरह करेंगे। हम पैरों में थोड़ा सा फासला करके खड़े होंगे। धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। अब इन हाथों को ऊपर की ओर खींचें। अब एड़ियां हवा में कर दें। कुछ क्षण यहां पर रुकें। धीरे धीरे वापस आएं। हाथों को खिंचाव में ही रहने दें। गर्दन सहित अपने हाथों को ऐसे पीछे की ओर करें। धीरे धीरे वापस आएं। थोड़ा साइड से करके बताती हूं। देखें, पूरा खींचे ऊपर, एड़ियां हवा में कर दें। धीरे धीरे एड़ियां नीचे रखें। अब आगे की ओर झुकना है। धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। जितना झुक सकते हैं आसानी से उतना ही झुकें। घुटनों को ना मोड़ने दें। हाथों को नीचे रखें जमीन पर। माथे को घुटनों के साथ लगाने की कोशिश करें। जितना लग सके उतना ठीक है, जबरदस्ती ना करें। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर आए। अब हाथों को ऊपर की ओर खींचें। धीरे धीरे अपनी एड़ियों को उठाएं। पूरा ऊपर खींचें। एड़ियां नीचे। जब हम एड़ियों को ऊपर की ओर खींचते हैं तो पंजों के ऊपर भी खिंचाव आता है। पूरे पैर खिंचाव में। धीरे धीरे गर्दन सहित भुजाएं पीछे। अब सीधे आएं। इस एक्सरसाइज को भी कम से कम 10 बार जरूर करें। अब जो एक्सरसाइज मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे हम कहते हैं इमेजिंग चेयर। अपने शरीर को धीरे धीरे नीचे की तरफ इतना झुकाते हैं कि शरीर की पोजीशन एक कुर्सी के समान बन जाती है। मैं करके दिखाती हूँ। थोड़ा सा पैरों में फासला करके खड़े हों ताकि शरीर का बैलेंस बना रहे और हम गिरने से बच जाएं। दोनों हाथों को आगे की तरफ करें। घुटनों से धीरे धीरे नीचे की तरफ झुकेंगे। झुकें, झुकें और झुकें और झुकें। इतना नीचे झुक जाएं कि यहाँ पर कोई बैठ भी सके। चेयर तभी बनेगी ना जब यहाँ कोई बैठ सकता है। इतना झुकें। कुछ देर यहाँ पर होल्ड करके रखें। धीरे धीरे वापस आएं। आप जितना आसानी से कर सकते हैं उतना ही करें, जबरदस्ती ना करें। एक बार फिर करके देखेंगे। धीरे धीरे नीचे झुकें। घुटनों को बेंड करते हुए जब हम इस तरह नीचे झुकते हैं तो घुटनों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, इनकी दर्द में आराम मिलता है। धीरे धीरे वापस आएं। इस तरह जब हम इमेजिंग चेयर बनाते हैं तो हमारी थाइज पूरी प्रभाव में आती हैं, इनके ऊपर खिंचाव आता है और ये मजबूत बनती हैं। हम एक और आसन करके देखेंगे जिसे मर्जरी पोज कहते हैं। मर्जरी का मतलब होता है बिल्ली। बिल्ली की तरह किया जाने वाला ये बहुत आसान आसन है। इसके लिए घुटनों के बल ऐसे बैठें। दोनों हाथों को आगे की ओर रखें। अपनी पीठ के भाग से धीरे धीरे नीचे की ओर करें। ऊपर की तरफ देखें। फिर पीठ के भाग को ऊपर उठाते हुए गर्दन को नीचे करें। ऐसे बार बार करना है। कमर को नीचे की तरफ दबाएं, ऊपर की ओर देखें। अब कमर के बीच के भाग से ऊपर की ओर उठें, गर्दन को नीचे की ओर करें। जब हम इस तरह बार बार करते हैं तो हमारी पूरी रीढ़ प्रभाव में आती है। रीढ़ फ्लेक्सिबल बनती है। पैर और हाथ भी प्रभावित होते हैं।
ऐसे करने से पेट और हिप के ऊपर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। पेट की हिप की चर्बी कम होती है। रिलैक्स हो जाएं। रिलैक्स होकर बैठें। अपनी क्षमता के अनुसार कम से कम 10 बार इस एक्सरसाइज को करें। अब हम एक और आसन करके देखेंगे, मंडूक आसन। इसके लिए अपने पैर के अंगूठों को मिलाकर रखें, एड़ियां दूर रखेंगे और एड़ियों के बीच में बैठेंगे। सामने से पैर ऐसे मिले रहेंगे। अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां इस तरह से बंद करें कि अंगूठे अंदर हों और उंगलियां बाहर। ऐसे दोनों हाथों के अंगूठों को अंदर करते हुए मुट्ठी बनाएं और अंगूठे का ये वाला भाग दोनों हाथों का नाभि के दोनों तरफ रखें। अब सांस भरें। सांस छोड़ते हुए पेट को धीरे धीरे अंदर दबाते हुए आगे की ओर झुकें। पूरा नीचे झुक जाएं। ध्यान रखें कि हिप एड़ियों के साथ मिले रहें। अब सामने की ओर देखेंगे। जितनी सेकंड आप यहां पर रुक सकते हैं उतनी सेकंड रुकें। धीरे धीरे वापस आएं। जब हम इस तरह पेट को दबाते हुए मंडूक आसन का अभ्यास करते हैं तो हमारे पेट के सभी अंग प्रभाव में आते हैं। पैनक्रियाज भी एक्टिवेट होता है, जो डायबिटीज के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। अब इसका दूसरा पार्ट करेंगे। अपने दोनों हाथों के कप बनाएं। पहले बाएं हाथ का कप नाभि पर रखें, फिर उसके ऊपर दाएं हाथ को रखें। सांस भरें। सांस छोड़ते हुए पूरा पेट अंदर पिचका लें। धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। पहले पार्ट की तरह ही करना है। एड़ियां हिप के साथ लगी रहेंगी। अब सामने से ऊपर की ओर देखें। जितनी देर आप यहां पर रुक सकते हैं उतनी देर रुकने का प्रयास करें। सांस धीरे धीरे लेते रहें। धीरे धीरे वापस आएं। अब एक और पोज मैं आपको करके दिखाती हूं। इसे हम ब्रिज पोज कहते हैं। इसके लिए पीठ के बल आएं। ऐसे पीठ के बल लेटने के बाद अपने पैरों को घुटने से मोड़ें। अगर आप अपने दोनों घुटनों को मिलाकर ये पोज नहीं कर पाए तो इनको दूर दूर कर लें। पैरों में फासला बढ़ा दें। अपने हाथों से अपने टखनों को पकड़ें। अगर आप टखनों को नहीं पकड़ पाते हैं तो अपने पैरों को पास रखते हुए अपने हाथों को सिर्फ ऐसे जमीन पर रख लें। फिर सांस भरते हुए बीच के भाग से ऊपर उठें। कमर के पूरे भाग को ऐसे ऊपर की ओर खींच दें। ये ब्रिज पोज है। यहां सामान्य सांस लेते रहें। धीरे धीरे वापस आएं। आप देखेंगे कि जब आप ब्रिज पोज करते हो और शरीर के भाग से ऊपर उठते हो तो पूरे पैरों से लेकर कमर के ऊपर कंधों के भाग तक खिंचाव आता है। एक बार फिर करके देखेंगे। देखें, पैर के एड़ी से लेकर सारे पैरों तक, हिप के भाग, कमर के भाग और कंधों तक पूरा खिंचाव आता है। इस खिंचाव को महसूस करें। धीरे धीरे वापस आएं। इस एक्सरसाइज को भी इस पोज में कम से कम 5 बार जरूर करें। बार बार ऊपर उठें। यहां पर अपने आप को होल्ड करके रखें कुछ क्षण। कुछ सेकंड के बाद धीरे धीरे नीचे आएं। अब विश्राम करें। ये सभी एक्सरसाइज जो आज मैंने आपको बताई हैं, इन्हें आप घर पर रहकर भी आसानी से कर सकते हैं। ये हमारे शरीर की मोबिलिटी को बढ़ाकर हमें फ्लेक्सिबल बनाती हैं। ये शरीर को मजबूत करती हैं तथा हमें स्वस्थ रहने में मदद करती हैं। इसलिए डेली इन एक्सरसाइज का अभ्यास करें, योग करें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।